ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज हम आमल की एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु जी आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें और उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या फिर मलमास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आमल की यानी आंवला को शास्त्र में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जैसे नदियों में गंगा जी को प्राप्त है और देवों में भगवान विष्णु जी को। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया था, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया था और आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। भगवान विष्णु ने कहा था, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पूजा विधि स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें। भगवान विष्णु की प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से आमल एकादशी का व्रत रखें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों तरफ भूमि को साफ करें, उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। उस कलश में देवताओं, तीर्थों और सागर का आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। अंत में कलश के ऊपर श्री भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की स्वर्ण मूर्ति को स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा और भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातः ब्राह्मणों को भोजन करा कर दक्षिणा दे और साथ ही परशुराम जी की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। उस दिन आंवले को भी भेंट करना चाहिए। अब सुनते हैं कथा। मानदाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है और इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। तो आज मैं तुमसे इस कथा को सुनाता हूँ। एक विदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद के साथ रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी कंजूस नहीं थे। सभी नगरवासी विष्णु जी के भक्त थे। आंवला व्रत स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा
प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके दीप धूप नैवेद्य पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगा और इस प्रकार से स्तुति करने लगे, हे दात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको हमारा नमस्कार। अब तुम मेरा आराध्य को स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या के लिए किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु जी की कथा को सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्य की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए तो बहेलिया भी चला गया। घर जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात बहेलिया की मृत्यु हो गई। आमल की उस एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया, जिसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरांगनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर के बाद पहाड़ी मल्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मल्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतः इसको अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा सुनकर वे मल्लेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मल्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर में एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मल्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मल्लेच्छों को काल के गास में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मल्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी है? ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु जी भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन सहायता कर सकता है? तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक रहने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन,
यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्य सफल होते हैं और उन पर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे तुलसी माता की कथा। कहते हैं एकादशी के दिन तुलसी माता की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माँ लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देव आदि देव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को बताया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसके इसी पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही किसी से पराजित हो रहा था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में पहुँचे। वहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि उसका पति जीवित कर दो। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास नहीं था। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा के पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु जी को शीला होने का श्राप दे दिया था तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह कराएंगे उसे इस लोक
और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत नहीं आते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बार बार करना चाहिए, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सुनते हैं अब तुलसी जी की आरती। आइए सुनते हैं प्रिय भक्तजनों तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता सब जग की दुखदा सुखदाता वरदाता। जय तुलसी माता सब योगों के ऊपर सब रोगों से ऊपर रुज से रक्षा करे भवत्राता। जय तुलसी माता बटु पुत्री है श्यामा सुरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सोनर तर जाता। जय तुलसी माता हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय तुलसी माता लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता हरि को तुम अति प्यारी श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की प्यारी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप की नौशाली ग्राम बनी पटरानी। जाके मंत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चर पलपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैयो तेरे यस गावे भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सुखी मैया तेरो यस गावे भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की प्यारी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता तेरी सदा ही जय हो। अपनी कृपा सभी भक्तजनों पर बनाए रखना, उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करना तुलसी मैया।